हेलो बच्चों, कल हमने पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि जब पोलन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे पोलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। व्हेन द पोलन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर ट्रांसफ़र टू द सेम stigma of the same flower, then it's self pollination. And when the pollens of one flower transfer to the another flower stigma, then it's called as cross pollination. आज बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स टू फॉर्म ए ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो, ये मेल्स जेमेट है, पोलन ग्रेन है, ये ट्यूब बना के और यहाँ से ये फीमेल जेमेट के पास आ गया, ओवम के पास आ गया। तो ये जो आपस में फ्यूज़न हुआ, ये जो दोनों आपस में मिले हैं, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं यहाँ पे ओवरी के अंदर, तो दोनों मिलके ज़ाइगोट बनाते हैं। The cell which result after fusion of gamete is called as zygote। तो ये दोनों जो मिल गए, मिलने से इसे ज़ाइगोट कहते हैं, ठीक है। और फिर ज़ाइगोट जो है डेवलप होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो। जब ये आपस में मिल जाते हैं उसे ज़ाइगोट कहते हैं। और फिर ज़ाइगोट जो है वो डेवलप होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है इसका साइज़, फिर उसे एम्ब्रायो कहते हैं। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जब ज़ाइगोट बन गया है, द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट। तो ये जो ओवरी है, ये वाला पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, फ्रूट बन जाएगा इसका। और ये जो ज़ाइगोट है इसके अंदर, ये इसका सीड बन जाएगा फ्रूट का। ये देखो, ये ओवरी का साइज़ बड़ा हो गया, शेप बन गई, और जो ज़ाइगोट थे उसके अंदर उनका सीड्स बन गए हैं, ठीक है। द फ्रूट इज द रिपन ओवरी, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स की जो है वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो बीज के अंदर, सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रायो कंटेन रहता है, एम्ब्रायो रहता है जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। Some fruits are fleshy and juicy such as mango, apple and orange। जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये सॉफ्ट और जूसी होते हैं। तो कुछ फ्रूट्स जैसे बादाम है, आमंड है, जैसे वॉलनट है, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे अखरोट है, हार्ड होते हैं ये वाले फ्रूट। सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब होता है बच्चे, डिस्पर्जल का मतलब होता है दूर दूर तक फैल जाना। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा होगा कि नीम के पेड़ आपके घर के आसपास भी हैं, स्कूल में भी हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं वहाँ पे भी हैं। तो हर जगह नीम के पेड़ दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा क्यों है, कैसे हुआ ये पॉसिबल? आपके खेतों में भी नीम के पेड़ दिख जाएंगे, किसी के खाली प्लॉट में भी नीम का पेड़ दिख जाता है, छोटे छोटे पौधे उगते रहते हैं वहाँ पे। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि बीज जो हैं दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और ए फील्ड यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लॉथ्स। आप कभी जब किसी फॉरेस्ट से या आप अपने बाग बगीचे में से निकल के आते हो तो आपके कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे बीज लगे हुए हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे या माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखेंगे तो ये जो बीज हैं ये कैसे आपके कपड़ों पे आ गए, इनके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं। What do you think will happen if all seed of a plant were to fall at the same place and grow there? बच्चे, ऐसा अगर हो जाए कि सारे के सारे सीड्स एक ही जगह पे कलेक्ट होके वहीं पे गिर जाएं ज़मीन में, तो क्या होगा? सारे बीज एक ही जगह पे उगना चाहेंगे, फिर सबको सनलाइट चाहिए, सबको पानी चाहिए, तो एक ही जगह पे फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा उनके बीच में। तो वो सीड्स जो हैं डिस्पर्स होते रहते हैं अलग अलग जगह पे, ताकि कंपटीशन ना रहे और वो आसानी से ग्रो कर सकें, सबको पानी भी मिलता रहे, सबको सनलाइट भी मिलती रहे, मिनरल भी मिलता रहे और स्पेस भी मिलता रहे। एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स।
अगर एक ही जगह सारे बीज होंगे तो वो हेल्दी ग्रो नहीं करेंगे, वो वीक रहेंगे, कुछ उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, तो प्लांट्स को जो फ़ायदा है वो सीड डिस्पर्सल में है कि मतलब बीज जो है, सीड्स जो हैं दूर दूर तक फैल जाए। इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स, तो इससे जो है कंपटीशन कम हो जाता है। इट आल्सो इनेबल द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लांट्स को हेल्प भी करता है, नए नए इन्वायरमेंट में ग्रो करने में हेल्प करता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड वाटर एंड एनिमल्स, तो ये जो सीड हैं ये अलग अलग डिस्टेंस पे दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए हवा, पानी और एनिमल्स ये तीनों काम करते हैं, इनकी हेल्प से ये दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। विंस्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल, अब देखो ये ड्रमस्टिक का बीज है और ये मेपल, ड्रमस्टिक होता है बच्चे सहजन का पेड़, सहजन का पेड़। आप ये सारे पेड़ आपने सर्च करने, जितने भी यहाँ पे एग्जांपल हैं सब आपने अपने नेट पे इमेजेस सर्च करनी है, तब आपको क्लियर होगा कि ये कौन सा पेड़ है। ठीक है, ये सहजन का पेड़ है। ये मेपल एक लाल लाल फूल आते हैं, पत्ते लाल लाल हो जाते हैं इसके, पूरा पेड़ लाल लाल पत्तों से हो जाता है, कहीं कहीं पे येलो भी पत्ते होते हैं इसके। ठीक है, तिकोने आकार के पत्ते होते हैं, तीन तीन पत्तियाँ होती हैं एक एक पत्ते में, तो ये भी आपने देखना है। ये इनके जो सीड्स हैं ये हल्के होते हैं और जैसे हैं मदार और सनफ्लावर, ये देखो ये सनफ्लावर का बीज है और ये मदार मतलब आक, आक तो आपने देखा है ना, आक का पेड़ होता है जिसको लेडीज़ सींचती हैं, पानी भी डालती हैं जिसमें। तो ये क्या होते हैं, ये हेयरी फ्रूट्स होते हैं, मतलब इन पे थोड़े थोड़े से आप देखो ये रेशे से हैं और ये बहुत हल्के होते हैं, ये हवा की हेल्प से ही उड़ के दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी की हेल्प से दूर दूर तक चले जाते हैं। मतलब क्या होता है, वो फ्लोट करते रहते हैं, अगर पानी के कांटेक्ट में आ गए तो पानी उन बीजों को, उन सीड्स को बहा ले जाता है, अपने साथ में फ्लोट करा ले जाता है और कहीं दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ देता है जहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ सीड जो हैं वो एनिमल्स की हेल्प से दूर दूर तक ले जाए जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एनिमल एंड आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अभी ये ज़ैंथियम का जो पेड़ है इसके साथ मेरे ख्याल से तो सब बच्चों ने खेल भी रखा होगा। कांटेदार झाड़ी होती है छोटी सी और उसमें वो कांटे कांटे से रहते हैं इतने से, उसमें छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं, हम एक दूसरे पे फेंकते हैं, वो चिपक जाते हैं कपड़ों के साथ। तो ये ज़ैंथियम का जो है सीड होता है बच्ची, तो ये एनिमल्स के साथ में अटैच होकर उनके कपड़ों से चिपक के, हमारे कपड़ों से चिपक के दूसरी जगह पे जाता है और फिर वहाँ पे भी अगर इसको मॉइस्चर और सोइल मिल जाए अच्छी तो ये वहाँ पे ग्रो कर जाता है। और एक और ऐसे ही यूरेना का भी प्लांट होता है, उसके भी सीड्स जो हैं सेम ऐसे ही कांटेदार होते हैं, वो भी एनिमल्स के साथ चिपक के और दूसरी जगह तक चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स, कुछ सीड जो हैं जब जैसे फ्रूट है कोई पक गया है और एकदम से वो जब टूटता है, जब वो फ्रूट जब टूट जाता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो उसमें से वो एकदम से सारे बीज उसके निकल जाते हैं। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो वो बीज जो हैं दूर दूर तक जा गिरते हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ कास्टर एंड बाल्सम, ये कास्टर और बाल्सम क्या है ये आप नेट पे देखो, इसकी इमेजेस देखो तो आपको पता चलेगा, ये भी एक फूल की तरह ही है। ठीक है, बाल्सम पे फूल आते हैं छोटा छोटा, इसको गमले में भी लगाते हैं घरों में, और कास्टर भी ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चे, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।